आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। हरियाणा के जींद में हुए उपचुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी जोश में नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी आगामी चुनाव में अपने लिए स्टार उम्मीदवार पर दांव लगाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है, जिससे विपक्षी चारों खाने चित हो जाएंगे। पार्टी ने ब्रह्मास्त्र तय कर लिया है, बस ऐलान होना बाकी है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और वीरेंद्र सहवाग इस बार क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि राजनीति की वजह से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि सहवाग हरियाणा की रोहतक सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का जो पैनल तैयार किया है उसमें वीरेंद्र सहवाग का नाम भी शामिल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी रोहतक सीट नहीं जीत पाई थी। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा वहां सांसद हैं। फिलहाल हरियाणा की रोहतक सीट जाट बहुल सीट मानी जाती है और वीरेंद्र सहवाग भी जाट समुदाय से ही आते हैं। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सहवाग बीजेपी की नीतियों के समर्थक भी माने जाते हैं, इसलिए इनकी उम्मीदवारी की चर्चा को बल मिल रहा है। तो वहीं इससे पहले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को लेकर भी खबर आई थी कि वो दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में गौतम गंभीर ने इस खबर को खारिज कर दिया था, लेकिन चर्चा ये भी है कि सूफी गायक हंसराज हंस हरियाणा की अंबाला सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी अंबाला सीट से रतन लाल कटारिया बीजेपी के सांसद हैं, जबकि साल 2014 में बीजेपी को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 7 सीट पर जीत मिली थी। तो वहीं पंजाब के गुरदासपुर सीट से फिल्म स्टार अक्षय कुमार को मैदान में उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 27 फरवरी को हिसार में पार्टी मीटिंग करेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में सहवाग के नाम पर सहमति बन सकती है। पहले निगम चुनाव, फिर जींद का उपचुनाव, दोनों में जीत से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व काफी खुश है और खास तौर पर प्रदेश इकाई के कामों से उत्साहित केंद्रीय नेतृत्व ने अब मन बना लिया है कि हरियाणा की लोकसभा सीट पर भी जीत हासिल की जाए। दिलचस्प बात यह है कि रोहतक लोकसभा का 16 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें 10 बार हुड्डा परिवार ने जीत हासिल की है। ऐसे में जीत की हैट्रिक जमा चुके कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए दमदार चेहरा चाहिए। इनेलो के बंटवारे के बाद हिसार और सिरसा सीट की बजाय भाजपा का ज्यादा फोकस रोहतक सीट पर है, क्योंकि यहां से दीपेंद्र हुड्डा लगातार 3 बार जीत चुके हैं। फिलहाल देखना यह है कि 27 फरवरी को होने वाली बैठक में उम्मीदवार के तौर पर कौन कहां से चुनाव लड़ता है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।